कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ये डिस्कस किया था ना, कौन से होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेमोरी नहीं होती। और दूसरे कौन से होते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट, जिनके अंदर मेमोरी होती है। कल हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था एडर सर्किट पढ़ा था, फिर हमने कंपैरेटर पढ़ा था, फिर हमने इनकोडर पढ़ा था, डिकोडर पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था और डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ा था। इनके बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ली थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडर सर्किट की। मेरे पास जो एडर होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, एडर सर्किट कैसे काम करता है। अब जो एडर होता है आपका एएलयू का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एएलयू क्या होती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है बात? ओके, नाउ अब इसका जो बेसिक जो हाफ जो सर्किट होता है या जो इसका लॉजिक है वो क्या कहता है एडर में? भी 0 + 0 is equal to 0, 0 + 1 is equal to 1, 1 + 0 is equal to 1 + 1 is equal to 1 0। ठीक है, एडिशन तो ऐसे होता है ना, एक 0 आ जाता है, कैरी आ जाता है। ठीक है, ये कल हमने डायग्राम पढ़ा था। अब जो डायग्राम है एडर का, इसके अंदर दो बिट्स होती हैं, एक ए और एक बी। कौन सी इनपुट होती है? ए और बी। एक ये वाली बिट और एक ये वाली। और इसके आउटपुट क्या आएगी? एक आएगा सम और एक आएगा कैरी। ठीक है, मान लो कि मैं 1 + 1 कर रहा हूं, तो जब भी मैं 1 + 1 करूंगा तो आई नो कि 0 यहां आएगा और कैरी यहां पे आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगी? एक ये वाली आउटपुट और एक कैरी वाली। ठीक है, तो एडर क्या प्रोड्यूस करेगा? दो चीज प्रोड्यूस करेगा मेरे पास, सम एंड कैरी। ठीक है, ओके। नाउ वी विल लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। Let me see. एक बार वीडियो बंद कर दो। अब डिस्कस करते हैं इसका बेसिक डायग्राम। अब इसको जो हमने बनाया है हाफ एडर को, मैंने दो गेट यूज करने होता है इसके लिए। वन इज माय एक्सोर गेट। कौन सा गेट यूज करना है? एक्सोर। और दूसरा है मेरे पास एंड गेट। कौन सा गेट है ये? एंड गेट। दो गेट मेरे को चाहिए। अब मुझे बताओ जो एक्सोर गेट होता है उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर गेट? एक्सोर गेट की ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर, तो इट इज 0 + 0 is equal to 0, 0। ठीक है जी, और अगर 1 इनपुट है देन इट विल बी 1। ठीक है, और 1 + 0 है तो क्या रहेगी इसकी? 1। और अगर 1 + 1 है तो क्या रहेगी? 0। ठीक है, मतलब ये दीज आर द टू इनपुट्स, इनपुट ए एंड इनपुट बी। अगर ए ये है और बी ये है तो आउटपुट मेरे पास इस तरह से कुछ आएंगे। ठीक है बात? ओके। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया ये है एक एक्सोर गेट। कौन सा गेट लगाया है? एक्सोर गेट। और उसके नीचे लगाया मैंने कौन सा गेट? एंड गेट। एक्सोर लगाया है और एंड गेट लगाया है। अब देखो, अब जो मेरे पास ट्रुथ टेबल हमने बनाई थी अभी एडर सर्किट की, हाफ एडर जो सर्किट था कैसे बनाया था? 0 + 0 was equal to 0, 0 + 1 was equal to 1 + 0 is equal to 1 + 1 is equal to 1 0। एक्चुअल में एडिशन तो यही है ना, 1 + 1 is equal to 2। ठीक है, अब देखो
जब एक्सोर के अंदर कौन कौन सी इनपुट जा रही है, ये वाली, और ये मेरे पास आएगी सम के अंदर, और ये वाली जो बिट आई ना दिस विल बी बाय कैरी। क्या रहेगी ये? कैरी। क्या रहेगी ये? कैरी। अब देखो मैंने क्या किया, बड़ी सावधानी से क्या किया, इनपुट जो ए इनपुट है और जो इनपुट बी इनपुट है उसको दे दिया एक्सोर के अंदर। किसके अंदर दे दिया? एक्सोर के अंदर। तो यू विल सी कि जब 0 + 0 गया तो एक्सोर क्या देगा? जब 0 + 1 जाएगा तो एक्सोर क्या देगा? 1 + 0 जाएगा तो 1। जब 1 + 1 देगा तो 0, खाली 0 क्या देगा? 0। यही पढ़ा था ना अभी। एक्सोर क्या दे रहा है? 0। तो मतलब आउटपुट यहाँ पे जब दोनों इनपुट 1 है, 1 और 1, तो ये क्या आएगा? 0। अब मुझे कैरी भी चाहिए। कैरी के लिए मैंने क्या लगाया है? यहाँ पे लगाया है एंड गेट। क्या लगाया है? एंड गेट। अब जब ए भी 1 है और बी भी 1 है, जब ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो एंड गेट क्या आएगा? हाई रहेगा। आउटपुट 1 × 1 क्या होता है? 1 × में क्या होता है? 1 ही होता है ना, एंड तो इट विल बी 1। देखो आउटपुट सही है, ये आउटपुट विल बी राइट। 0 इज द सम, 1 इज द कैरी। बाकी जो इनपुट्स है 1 0 0 1 0 0, तो उस केस के अंदर एंड की आउटपुट क्या रहेगी? 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ हाफ एडर इज मेड। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे फुल एडर की। किसकी बात करेंगे? फुल एडर की। अब फुल एडर का लॉजिक क्या है बच्चों? देखो कि मेरे पास मान लो कि एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, इसको मैं बोलता हूं फुल एडर। क्या बोलता हूं? फुल एडर। अब देखो इनपुट क्या हो सकती है? इनपुट विल बी ए बी, ये इनपुट होगी, बट जो पिछला हो सकता है कैरी आए। क्या है? कैरी। इसको बोलेंगे कैरी इन। क्या बोलेंगे? कैरी इन। बट आउटपुट क्या रहेगी? एक रहेगी सम, क्या रहेगी? सम, और एक रहेगी सी आउट, कैरी आउट, कैरी आउट। क्लियर है बात? 3। अब इसके अंदर थोड़ा एडिशन हो गया क्योंकि कैरी इनपुट भी आ गया है। मान लो मैं ऐड कर रहा हूं कुछ नंबर्स को, मान लो आई एम एडिंग 1 प्लस ये ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो जब मैंने ऐड किया 1 + 1 इट विल बी लाइक 0। अब कैरी आ गया 1, तो अब ये 1 भी तो ऐड करना है ना। अब ये क्या जाएगा? एक एडर की इनपुट के अंदर। किसके अंदर जाएगा? एडर की इनपुट के अंदर। ठीक है, तभी काम कर पाएंगे ना वो, अदरवाइज तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए फुल एडर। अब उसकी ट्रुथ टेबल यहां पे है। अब ध्यान से देखना, इफ a this is my input a, this is my input b and this is carry in, this is carry in। आउटपुट क्या है? एक कैरी आउट है और एक है सम। ठीक है, कैरी आउट है और एक है सम। अब 0 + 0 + 0 क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, कैरी आउट भी 0 रहेगा। ठीक है बात? अब 0 a और b क्या है? 0 है, बट कैरी इनपुट 1 है। कैरी इनपुट 1 है, मतलब कि यहां पे 0 है, यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट विल बी 1 यहां पे और 0 यहां पे। यही लिखा है देखो यहां पे 0 एंड 1। ठीक है बात? नेक्स्ट क्या है? 0 1 0 0 1 0 क्या आउटपुट रहेगी? 1। कैरी आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो यहां पे ये लिखा है 0 एंड 1। ठीक है बात? अब इनपुट आ गई मेरे पास 0 1 1। क्या इनपुट आ गई? ये 0 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या रहेगा? 1 0 1 0 होता है ना, तो 0 विल बी द सम एंड कैरी विल बी आउट विल बी द 1। तो देखो यहां ये लिखा है 1 एंड 0। तो सिमिलरली पूरी ट्रुथ टेबल मैंने बनाई है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट की। इनपुट मेरे पास कैसी आ रही है उस हिसाब से मेरा सर्किट चलता रहेगा। अब ये सर्किट बना कैसे है उसको देखते हैं। अभी सर्किट बना है ऐसे, ठीक है। हाफ एडर में और फुल एडर में क्या डिफरेंस आ गया ये आ गया। अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया एक्सप्लेन करो फुल एडर को, तो ये वाला सर्किट डायग्राम बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। क्या हो गया? ठीक है, यहां पे मैंने अलग से बना दिया डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम ये वाला फुल एडर का। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास जो सर्किट बना है मैंने ये बनाया है। मेरे पास एक इनपुट है ए
है मेरे पास कौन सी है जी, ए है, और एक इनपुट मेरे पास क्या है, बी है, ठीक है, और एक इनपुट कौन सी है, सी इन, कैरी इन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, दो एक्सोर गेट लगा दिए, क्या लगा दिए, दो एक्सोर गेट। अब जो पहली एक्सोर गेट है उस पर क्या जा रहा है मेरी इनपुट, क्या जा रही है इनपुट, ए एंड बी, और एक जो कैरी इन आया, जो कैरी इन आया उसको मैंने लगा दिया नेक्स्ट एक्सोर के ऊपर, क्या लगा दिया, नेक्स्ट एक्सोर के ऊपर। देखो कहानी यही थी ना कि भैया मैंने एक तो ऐड करना है ए और बी को, ठीक है जी। तो पहले तो मैंने क्या किया, इन दोनों को दे दिया एक एक्सोर गेट के अंदर, किसके अंदर दे दिया, एक्सोर गेट के अंदर। अब मैंने तीसरी चीज भी ऐड करनी है, तीसरी चीज भी ऐड करनी है जिसको बोलते हैं सी इन, यही है ना। तो इसकी जो आउटपुट आएगी और ये जो इनपुट है इसको मैं एक और एक्सोर गेट के अंदर दे दूंगा, तो ये दोनों, इसकी आउटपुट और ये आउटपुट जो है ये दे विल बी एडेड, ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब ये वाला सर्किट दो इनपुट को ऐड कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ आउटपुट आएगी, अब फिर बाकी इन इसकी ये इनपुट और इसकी आउटपुट इनको ऐड कर देंगे तो इनका एडिशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 0 1 एंड 1, टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, क्या आउटपुट आएगी, देखो 1 प्लस 0 1, यही है ना, और यहां से क्या गया, जब भी 1 बन जाते हैं क्या आती है, 0, क्योंकि यही है ना एडिशन, ऐसे ही होगा ना, कहानी क्या थी, इट इज लाइक 0 1 1, ये एडिशन हो रहा है ना भाई, तो इधर तो 0 ही आएगा ना सब में। अब रही बात कैरी की, अब कैरी के लिए सर्किट ये है, क्या है सर्किट, ये है कैरी के लिए सर्किट, कौन सा है, ये वाला। अब मान लो कि मेरे पास कैरी आया, मेरे पास इस केस के अंदर आया ना कैरी, तो देखो मैंने क्या किया हुआ है कि एक लाइन जो इनपुट थी ये वाली मैंने यहां लगा दी इस एंड के पास, और ये जो दूसरी इनपुट थी इसको लगा दिया इस वाले एंड पे, और दो इनपुट लगा दी ए और बी के ऊपर जानबूझ के। अगर कहीं भी 1 1 आ जाए, कहीं पे भी अगर 1 1 आ रहा है तो इसका मतलब कैरी आएगा ही आएगा, कहीं पे भी अगर 1 1 आ गया तो कैरी आएगा ही आएगा, तो उस हिसाब से मैंने जो वायर है लगा दिया। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ पे 1 आया, ठीक है जी, और ये जो था सी इन ये भी क्या था, 1 था, यही था ना भाई, यहाँ भी 1 था और यहाँ पे आउटपुट क्या आई थी 1, तो जब मैं एंड गेट के अंदर जाएंगे तो क्या बन जाएगी 1, ठीक है, 1 बनेगा ना। आगे क्या लगा दिया जानबूझ के, और गेट, अगर और गेट के अंदर कोई भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट क्या आएगी, अगर और गेट के अंदर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, ऑलवेज 1, क्योंकि और गेट इज फॉर एडिशन, और गेट इज फॉर एडिशन, तो इट विल बी 1, तो सही आंसर आ गया ना, तो सम आ गया 0, कैरी आ गया 1। अब मुझे बताओ देख के, इफ इट इज लाइक दिस वन 1 1 एंड 0, तो अब बताओ सर्किट कैसे काम करेगी, सम तो आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि कहानी क्या हुई देखो, क्या क्या लिया हमने, 1 दिया ना इनपुट में, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये भी 0 आ गया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कैरी की, कि कैरी कैसे प्रोड्यूस होएगा। अब इस केस के अंदर ये वाली जो इनपुट है ना ए एंड बी, ये वाला एंड गेट, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई। जब ये हाई हो जाएगा तो यहाँ पे कहाँ गया, और गेट के अंदर, और गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या रहेगी 1, तो आउटपुट विल बी 1। दिस इज हाउ दिस सर्किट ऑपरेट्स। अब मैं देता हूं आपको, तीनों ही बंद कर दी मैंने, अब बताओ कैसे काम करेगा। इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, in this case how this circuit will work, hurry up, आता है एडिशन करना, 1 प्लस 1 क्या रहेगा, 1 रहेगा सर, 1 रहेगा, और कैरी क्या आएगा 1 ही कैरी आएगा, ठीक है, तो आउटपुट शुड बी 1, तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, और जो ये है यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लो, पक्का, सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ 1 1 दे दिया तो इधर क्या आ गया 0, इधर से 1 आ गया
तो 1 इंटू 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब क्योंकि तीनों ही 1 है तो ये वाला एंड गेट हाई हो जाएगा। कौन से वाला? फर्स्ट वाला हाई हो गया, दूसरे वाला क्या रहेगा? लो रहेगा। दिस विल बी लो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है 0, ठीक है, तो ये लो रहेगा। एक भी 1 हो गया तो आउटपुट क्या रहेगी 1, ठीक है, तो आउटपुट इज 1 एंड 1। क्लियर है बात? ओके। अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो मैंने एडिशन किया सिंगल बिट का। किसका एडिशन किया है? सिंगल बिट। अगर मैंने मल्टीपल बिट ऐड करनी है तो उसके लिए चाहिए मुझे पैरेलल एडर। क्या चाहिए? पैरेलल एडर। क्लियर? अब जैसे कि मेरे पास ये LSB है, यहां पे देखो एक क्या हो रहा था, एक कैरी इन आया, इनपुट आई A1 एंड B1, दूसरी बिट है B2 A2, तीसरी बिट है B3 A3, चौथी बिट है B4 A4, ठीक है। अब ये जो पहला है फर्स्ट डिजिट है मेरे पास, इसका अगर कैरी आएगा तो अगले के इनपुट में चला जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी वाली स्टेज है, अगर इसमें से कोई कैरी आया तो नेक्स्ट की स्टेज में चला जाएगा, अगर इसका कोई कैरी आया तो नेक्स्ट की स्टेज में चला जाएगा। और सम कहां से मिलेगा? यहां से। सम बिट कहां से आई? यहां से, ठीक है। सो दिस इज हाउ पैरेलल एडर वर्क्स। ये 4 बिट का एडर बन गया है। ऐसे ही आपके सीपीयू में 8 बिट के, 16 बिट के, 64 बिट के एडर मेरे पास होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो उस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? कोई पूछेगा फुल एडर हाफ एडर बता दोगे? एक क्वेश्चन लिखो, क्रिएट ए सर्किट फॉर सबट्रैक्टर। क्रिएट ए सर्किट फॉर सबट्रैक्टर, माइनस करने का एक सर्किट बना के आप लोगों ने दिखाना है। आल्सो क्रिएट इट्स ट्रुथ टेबल, आल्सो क्रिएट इट्स ट्रुथ टेबल, सर्किट फॉर सबट्रैक्टर। ये एडर था ना, ऐसे माइनस के लिए सर्किट कैसे बनेगा? क्रिएट ए सर्किट फॉर सबट्रैक्टर, आल्सो राइट इट्स ट्रुथ टेबल। ये आप लोगों ने बना के दिखाना है। हाँ, एक बात और अभी, जैसे कि कोई एडर है तो उसका जो सर्किट होता है हमें ऐसे दिखाता है लॉजिक सिंबल, भी कितने बिट का है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बाइनरी है, 4 बिट का एक डिजिट है और 4 बिट का दूसरा है। जो ऑपरेंड्स है वो 4 बिट के हैं, क्लियर। तो ऐसे ही मेरे पास सम आएगा, वो भी 4 बिट का आएगा, और एक आएगा आउटपुट कैरी। क्या आएगा? आउटपुट कैरी। ऐसे ही मेरे पास एक है इनपुट कैरी, क्लियर। तो ये है सर्किट, बेसिक सर्किट समझाने के लिए, मोटा मोटा समझाने के लिए। फिर इसके बाद आपने वो सर्किट खोल के दिखा देना उसे, ठीक है, कि कैसे वो अंदर बनाया, डायग्राम बनाया, एक्सप्लेन किया, ट्रुथ टेबल समझाई एंड सो ऑन। ओके, बात करते हैं हम डिकोडर की। किसकी बात करते हैं जी? डिकोडर की। किसकी बात करते हैं? डिकोडर। किसी चीज को डिकोड करना, किसी चीज को डिकोड करना। मेरे पास कोई कोड आएगा, मेरे पास कोई कोड आएगा इनपुट के अंदर, और उसके लिए मैंने क्या करना है, एक सिंपल आउटपुट बतानी है। अभी ये इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो, अब इस केस के अंदर मेरे पास क्या है कि मैंने एक सिंपल सा कोड बनाया है। यहाँ पे सपोज करो कि ये वाला जो डिकोडर है, ये वाला जो डिकोडर है, ये आउटपुट तभी मेरे को देगा, ये आउटपुट मुझे तभी दूंगा जब ये वाली इनपुट इसके पास आएगी। अब इस पे क्या लिखा है, दैट इज A0, A1 बार, A2 बार एंड A3। मतलब कि जैसे ही मेरे पास कोड आएगा 1001, ये कोड आ गया, तभी इसकी आउटपुट जो है हाई रहेगी। बाकी कुछ बोलते बोलते रहो, ये कभी आउटपुट हाई नहीं देगा, ये कभी भी आउटपुट हाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने बोला है भैया अगर ये कोड आता है तभी आपने आउटपुट देनी है, नहीं तो नहीं देनी, ठीक है। ऐसे डिफरेंट कोड हम सेट कर सकते हैं। इस कोड के लिए ये आउटपुट रहेगी, इस कोड के लिए ये। अगर ये कोड है, मान लो 4 दोस्त हो, आप लोगों ने 4 सिग्नल डिसाइड कर ली, ठीक है, 4 भी। अगर ये वाला बाइनरी कोड तेरे को भेजूंगा तभी तूने एक्शन करना है, ठीक है। तेने अपना, अब आपने अपना सिलेक्ट कर लिया, आपने अपना, तो ऐसे ऐसे 4 सर्किट आप बना लोगे, ठीक है। तो चारों में से जब भी कोई सिग्नल भेजेगा तो उसकी आउटपुट हाई हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि अभी मैंने काम अपना कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 1 दिया, 0 दिया, 0 दिया एंड 1 दिया। अब ये इन्वर्टर लॉजिक है, तो 0 क्या बन जाएगा 1, 0 क्या बन जाएगा 1। बाद में दे दिया एंड गेट, अब ये क्या लास्ट में क्या बन जाएगा 1, हाई सर्किट, ठीक है। तो सिग्नल क्या आया, ये वाला, जैसे ये आएगा तभी हाई जाएगा, बाकी चाहे कुछ करता है कोई भी, कभी भी हाई नहीं जाएगा, ठीक है। ओके,
अब ये है मेरे पास एक बेसिक डिकोडर, 4 बिट का डिकोडर है, उसकी मैंने एक ट्रुथ टेबल बना दी है। ठीक है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझाया मैंने इसको कि भैया कैसे काम करता है। इससे पहले ये बता देता हूँ, ये वाला डायग्राम, इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिकोडर। अब देखो इसके अंदर 4 इनपुट्स हैं। कितने इनपुट है? 4। और आउटपुट विल बी 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है ना, देयर विल बी 16 आउटपुट, 0 से लेके 15। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कोड गिवन, a corresponding line will go high, a corresponding line will go high। अगर कोड मेरे पास 0 0 0 0 आया है तो मेरी फर्स्ट लाइन पे हाई आएगा। किस लाइन पे हाई आएगा? फर्स्ट लाइन पे। अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 0 0 0 तो कौन सी लाइन हाई होएगी? सेकंड वाली। ठीक है, इट इज लाइक बाइनरी काउंटिंग। तो जो कोड आएगा कोरस्पोंडिंग वाली आउटपुट जो है हाई होएगी, बाकी सारी लो रहेगी। एक टाइम पे एक ही कोड मेरे पास एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कोड फिक्स कर दिए, मैंने कोड फिक्स कर दिए। मैंने सोचा कि आपकी क्लास में 16 बच्चे हैं, अगर मैंने कुछ किसी को कुछ काम करने के लिए बोला हुआ है, मतलब मैंने बोल दिया लाला जी को कि भैया तूने जाते ही कंप्यूटर ऑन करना है, ठीक है, और इनका कोड मैंने सेट कर दिया 1 1 1 1। अब जैसे 1 1 1 जाएगा तो लाइन नंबर 16 विल बी हाई, तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने अपना काम करना है, क्योंकि इसी के पास सिग्नल गया है, बाकी किसी के पास सिग्नल नहीं है। ठीक है, दिस इज माय डिकोडर। ओके, अब बात करते हैं भाई हम इनकोडर की। अब बात करते हैं इनकोडर की। इनकोडर डिकोडर का उल्टा होता है, इसको बात को कॉम्प्लिकेट करना होता है। जैसे कि कहते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, किसी चीज को डिक्रिप्ट कर देना, तो उसका बेसिक जो काम वो लाइक होता है मेरे पास इनकोडर के जैसे होता है। अब इसमें टोटल उल्टा रहेगा कि जो इनपुट आएगी दे विल बी स्पेसिफिक। जैसे कि सपोज करो दिस गर्ल वांट टू से समथिंग टू मी, तो क्या करेगी, ये अपने सिग्नल पे हाई भेज देगी। ठीक है, अपनी वाली लाइन पे मान लो कि आपकी क्लास में 9 बच्चे हैं, तो मान लो कि 9 वाला मान लो ये मान लेता हूं कि आरएन है, आरएन वांट टू से समथिंग, तो यहाँ पे वो हाई भेज देगा, यहाँ पे वो हाई भेजेगा। जैसे ही हाई भेजेगा ना तो उसके कोरस्पोंडिंग कोड प्रोड्यूस होगा, ये कोड प्रोड्यूस होगा। अब ये कोड सिर्फ उसी को पता है जिसको इसकी नॉलेज है, और इसको डिकोडर बाद में डिकोड करेगा, डिकोडर इसको डिकोड करेगा। यहां से इनकोड कर दिया, डिकोडर इसको डिकोड कर देगा कि आर्यन वांट टू से दिस थिंग, ये वो कहना चाहता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 9 इनपुट है, तो मान लो मैंने 0 वाले पे हाई दे दिया, तो इन दैट केस आउटपुट विल बी 0 0 0 एंड 0। तो ये कोड बन गया मेरे पास। आप अपने हिसाब से कोड बना सकते हो। आप चाहते हो कि जब पहली लाइन पे हाई आए तो आउटपुट यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अंदर का जो सर्किट है वो आपने खुद से बनाना है। ठीक है बात? ओके, इसको बोलते हैं सिंबल फॉर डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। बीसीडी क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, 0 से लेकर 9 तक का जो काम करता है उसको बोलते हैं बीसीडी इनकोडर। ठीक है, अब इसके ट्रुथ टेबल बनाइए। यू कैन से कि जिस लाइन पे जो भी सिग्नल आएगा उसके कोरस्पोंडिंग एक मेरे पास कोड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब इसका सर्किट देखो भाई कैसे वर्क कर रहा है। अब मेरे पास 9 इनपुट थी, अब ध्यान सुनना कि अंदर क्या लॉजिक लगाया बंदे ने। ठीक है, कितने इनपुट है मेरे पास? 9, और आउटपुट कितनी चाहिए? सिर्फ 4। और इसमें कौन से गेट यूज करें? कौन से गेट है ये? और कौन से गेट है? और। अब देखो सबसे ज्यादा इनपुट किस पे जा रही है? ए डॉट। किस पे जा रही है? जो मेरे पास LFB है, दिस इज माई LFB, दिस इज माई MSB। ठीक है ये बात। अब सपोज करो मैंने क्या किया, लाइन नंबर 4 पे मान लो कि जो 4 या 3 पे बोल लेता हूं, रोल नंबर 3 पे मैंने हाई भेज दिया। ठीक है, 3 पे मैंने हाई भेज दिया, तो बताओ मुझे कौन कौन सी लाइन पे हाई जाएगा? अभी 5 मिनट। बोलो भाई, अगर मैंने लाइन नंबर 3 पे हाई सिग्नल दे दिया है, मतलब यहां पे करंट को 1 कर दिया यहां पे, तो क्या कोड प्रोड्यूस होगा? देख लो ध्यान से। अब यहां पे आया 1, तो एक तो इनपुट कहां गई है? यहां गई है, और एक इनपुट कहां गई है? यहां गई। तो जैसे आएगा यहां पे क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। द कोड विल बी 1 1 0 0। अगर मैंने मान लो 9 पे हाई कर दिया, मैंने कहां पे हाई कर दिया? 9 पे, तो आप बताओ क्या क्या होगा?
ये वायर मैंने कहाँ कहाँ जोड़ी है, एक तो जोड़ी है इसके अंदर, ठीक है, और कहीं नहीं जोड़ी, तो आउटपुट विल बी 1 0 0 एंड 1, ठीक है। और अगर मैंने भेज दिया 7 पे, अगर मैंने 7 पे हाई कर दिया तो कहाँ कहाँ करंट जाएगा, कौन कौन सा गेट एक्टिवेट होएगा, कौन से वाला, बस कम दिखाई देता है। लास्ट से ऊपर वाले। और अगर मैंने 7 पे हाई दिया है, ये वाली लाइन पे हाई दिया है, इस वाली पे 7 पे, तो कौन कौन सा गेट एक्टिवेट होगा, फर्स्ट भी होएगा, सेकंड भी होएगा, थर्ड भी होएगा, खाली ये 0 रहेगा। 7 का बाइनरी कोड ये होता है ना, क्योंकि देखो आप चेक करो कि मैंने तीनों जगह वायर को कनेक्ट किया हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ एन इनकोडर सर्किट लुक लाइक, अंदर से ऐसे बना होता है, ठीक है जी। तो आपने घर से बना के लेके आना है हेक्साडेसिमल इनकोडर, हेक्साडेसिमल इनकोडर लिखो, क्रिएट ए सर्किट फॉर हेक्साडेसिमल इनकोडर, ठीक है। तो क्लास में नेक्स्ट टाइम आते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे।